पलास पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर सभी 12 राशियों पर किस तरह का प्रभाव, किस तरह के समीकरण और किस तरह की गोचरीय ग्रह परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाला है, सूक्ष्म रूप से बताएंगे। इनका हमने अलग से भी अपने चैनल में विस्तृत विश्लेषण बताया हुआ है, वहाँ जाकर के आप विस्तार से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सूक्ष्म रूप से बताएंगे कुछ सावधानियाँ और कुछ उपलब्धियाँ, किनके लिए ये विशेष लाभदायक रहेगा और किनके लिए ये सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करनी होगी। खासकर मेष राशि में जाने का मतलब होता है कि मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है और 3, 6, 11 इन घरों में राहु का प्लेसमेंट यदि हो जाए तो ये राजयोगकारी होते हैं। राहु का प्रभाव आपके जीवन में सर्वोपरि बन जाता है। ऐसा व्यक्ति ही चमत्कारिक परिवर्तन अपने जीवन में करता है और ऐसे व्यक्ति को देखते ही देखते पूरी दुनिया में नई यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। राहु ग्रह का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को होगा। 30 अक्टूबर 2023 तक ये यहाँ लगातार 18 महीनों तक गोचर करेंगे। राहु ग्रह को शैडो प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि छाया ग्रह। ये परछाई होते हैं एक तरह से, इनकी कोई अपनी अस्तित्व तो नहीं है, ये परछाई की तरह हैं। लेकिन ये जिस माहौल में होते हैं उसी माहौल को बढ़ावा देते हैं, ताकतवर बनाते हैं। यदि ये नकारात्मक माहौल में चले जाएं तो ये व्यक्ति को बिल्कुल निगेटिव बना देते हैं, खूंखार बना देते हैं। और यदि ये सकारात्मक माहौल में चले जाएं तो देखते ही देखते बड़े से बड़ा मठाधीश भी राहु और केतु ग्रह बनाते हैं। बड़े धर्म, ध्वजा, पताका की स्थापना भी करवाते हैं। बड़े कारोबार, अपार धन संपदा के ये मालिक भी बनाते हैं और व्यक्ति को बहुत ही ताकतवर, खूंखार प्रवृत्ति वाला भी ये बनाते हैं। इनके अंदर इनकी जो पावर है, ऊर्जा है, वो हर तरह से प्रभावी होता है। तो राहु केतु का ये जो राशि परिवर्तन है, सबसे पहले मेष राशि के विषय में बात करेंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। कार्यक्रम के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ सीधे सीधे बात कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब हमारे साथ प्राप्त कर सकते हैं, गोचर ग्रहों के परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण विस्तृत विश्लेषण समझ सकते हैं और निःशुल्क रूप से। अब बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का, यानी कि राहु का मेष राशि में आगमन, केतु का तुला राशि में आगमन, ये अपने आप में आपको आपके सेहत, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, परिस्थिति को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखने के लिए जागरूकता के साथ आपको अपने जीवन में निर्णय लेने होंगे, प्रलोभन से बचने होंगे और इस समय अवधि के अंदर अपने कारोबार, व्यापार में भी विशेष ध्यान रखना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं से अपने आप को बचाना होगा। रिश्तों को थोड़ा सा बड़े केयर करने होंगे। जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा। अहंकार से थोड़ा सा परहेज आपको करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में राहु का आगमन होगा, छठे भाव में केतु का। ये भी बहुत ज़्यादा इसे सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर कुछ खर्चे अनएक्सपेक्टेड अति व्यय के सामना कर सकते हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जिसका आपको बड़ा लाभ ना मिल पाए। कुछ जीवन में ऐसे कार्य हम कर देते हैं जिससे हमें पश्चाताप होती है, गिल्टी बन जाता है जीवन का। और कुछ हमारे आसपास के लोगों के अंदर भी हमें थोड़ी सी चौकन्ना रहना होगा। इस समय अवधि के अंदर हमारी शत्रुता का बढ़ावा हो सकता है, यानी कि जो हमारे मित्र हैं वो हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। इस चीज का भी आपको विशेष जागरूकता रखनी होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए राहु और केतु की राशि परिवर्तन का बहुत शानदार प्रभाव पड़ने वाला है। ये प्रभाव आपके जीवन में तमाम तरह के आपके परिस्थितियों का, तमाम तरह के आपकी व्यवस्थाओं को बदलता है। तमाम तरह के जीवन के उपलब्धियों को आप जोड़ पाएंगे। ये आपके लिए राजयोगकारी परिवर्तन है। अगले 18 महीने मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में संपूर्ण विकास की आप कल्पना जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए
राहु केतु का दशम भाव में और केतु का चतुर्थ भाव में आगमन, यानी कि चतुर्थ भाव माता और दशम भाव पिता, यानी कि अपने माता पिता के रख रखाव, देख रेख, संबंधों को, पैतृक विरासत को और दैवी शक्ति संपन्नता को बनाए रखने का आपको विशेष प्रयास करना होगा। इस समयावधि के अंदर आपको अपने कारोबार, व्यापार, कैरियर, कार्यक्षेत्र के अंदर कठिन परिश्रम करके भी अपने यथावत स्थिति को बनाए रखना होगा। प्रलोभन से यहाँ पर आपको विशेष बचाव करना होगा, अन्यथा ऐसे समय में हमने देखा है कि सारा किया कराए पर पानी भी फिरता है। तो यहाँ कर्क राशि वालों के लिए राहु केतु का एक प्रभाव जो है थोड़ा सा जरूर केयरफुली है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु का भाग्य में आगमन और केतु का पराक्रम में आगमन होना, ऐसे समयावधि के अंदर आप देखेंगे कि अगले 18 महीने बेवजह आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। भाई बहनों के लिए आपको बड़े बड़े खर्चे उठाने पड़ेंगे। भाग्य का जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिलेगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, धर्म कार्यों में मन नहीं लगेगा, मानसिक अशांति बनेगी और आध्यात्मिक जो लगाव होगा ना वो 0/0 रहेगा। ऐसा महसूस होगा कि जैसे हम निरंतर संघर्ष हमारी बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे तमाम तरह के परिस्थितियों का ही निर्माण करेंगे। सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना होगा और अपने समय का इस्तेमाल करने के लिए या फिर परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए आप हमारे पास जन्म पत्रिका का विश्लेषण के लिए अपने डिटेल्स भी भेज सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु का जो राशि परिवर्तन होगा, यानी कि अष्टम भाव में और केतु का द्वितीय भाव में, यहां पर अचानक चीजें आपके जीवन में बदलेंगी, अचानक परिस्थितियां बदलेंगी। यदि आपकी परिस्थितियां कमजोर हैं और वो बेहतर हो रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बेहतर परिस्थितियों के अंदर अचानक ही उसके अंदर रुकावट भी कर सकते हैं। इस समय के अंदर थोड़ा सा बीपी, ब्लड प्रेशर और ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि के अंदर कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में जुड़ सकते हैं जो रिश्तों का कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, ज़्यादा लाभ नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याएं बन सकती हैं, मान सम्मान की कमी हो सकती है और कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती है जिससे आप अपने स्वयं के, कहते हैं कि पैर में कुल्हाड़ी मारना और कई बार कुल्हाड़ी में ही पैर को मारना, ये समय ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पैर को कुल्हाड़ी के ऊपर ही लेके दे मारें। तो यहाँ पर कुछ सावधानी पूर्वक समय को अपने व्यतीत करना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु का सप्तम भाव में आगमन, केतु का चंद्रमा के साथ युति बन जाना, कारोबार व्यापार में बेहतर मुनाफा, नए कारोबार का संचालन, देश विदेश में अपने पद प्रतिष्ठा को जोड़ने के तमाम ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। सावधानी पूर्वक निर्णय करने होंगे और अपनी अवसरों को दोनों हाथ से आपको लपकना होगा। दैवी उपासना करनी चाहिए राशि राशि वालों को। माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए बड़ी सफलता की आप कल्पना के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये समय देखा जाए तो अपने आप में महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि राहु और केतु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे भाव में राहु, शत्रुहंता योग, रोग ऋण कर्जों से मुक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य 100% आपको मजबूती और अपने योग्यता का दुनिया में नई कीर्तिमान को स्थापित करने का आपको ताकत मिलेगा। धर्म ध्वजा पताका लहराने का आपको अवसर मिलेगा। छोटे से कारोबार को बड़े ब्रांड के रूप में पूरी देश दुनिया में दिखाने का, उसको स्थापित करने का, उसको साबित करने का अवसर बनेगा। अपनी पद प्रतिष्ठा को आप देखेंगे कि अगले 18 महीने वृश्चिक राशि वालों का कल्याण हो रहा है। अपार कृपा राहु केतु की आपको मिलने वाली है। धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु का पंचम भाव में आगमन, थोड़े से अपने सही निर्णय को करना होगा। अध्ययन कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक कंप्लीट करना होगा और कंपटीशन को बड़े अच्छे तरीके से क्रैक करना होगा। संबंधों का विशेष रख रखाव करना होगा, खासकर प्रेम संबंध, अन्यथा संबंधों में विच्छेद के योग भी बन सकते हैं। संतान के प्रति आपको बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक संतान की पालन पोषण आपको करना होगा। संतान प्राप्ति के लिए ये समय थोड़ा सा संघर्ष करवा सकता है। गर्भ में पल रहे संतान की विशेष केयर करनी होगी और दैवी उपासना धनु राशि वालों को करनी चाहिए। राहु के
अशुभ फलों से बचने के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु का चतुर्थ भाव में आगमन होना, भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित बड़े निर्णय सावधानी पूर्वक करना होगा। बेहतर तरीके से अपने व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सोच समझ करके आगे बढ़ें। समय राहु केतु का प्रभाव थोड़ा सा आपके निर्णयों को गलत साबित कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु और केतु बड़े माइलस्टोन को सेट करेंगे, बड़े राजयोग का निर्माण करेंगे, भाग्योदय होगा और पराक्रम के माध्यम से अपनी पूरी देश दुनिया में एक नई परचम लहराएंगे, नई पद प्रतिष्ठा को स्थापित करेंगे। कुल दीपक राजयोग बन जाएगा इस समय में, यानी कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया में आपको एक बड़ी प्रसिद्धि, नौकरी, मनपसंद नौकरी प्राप्ति, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, भाग्योदय, तमाम तरह की उपलब्धियां। मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन अपने आप में महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, लेकिन थोड़े से पारिवारिक रख रखाव की महत्वपूर्ण आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। परिवार के अंदर कुछ ऐसी अचानक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी। बैंक बैलेंस आप देखेंगे कि बारंबार प्रयास के बाद भी आप बैंक बैलेंस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। थोड़े से वाणी के अंदर आपका संतुलन बिगड़ रहा है। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपने जो प्रतिष्ठा है उसको स्टे नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। उसके लिए तमाम प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है। उन कमियों से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जागरूक रहें, दैवी आराधना करें और राहु केतु का एक तरह से विशेष जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः। ये तंत्रोक्त मंत्र होते हैं, इन मंत्रों का जप करना चाहिए हमें। जब कभी हमारे जीवन में राहु केतु के अशुभ प्रभाव पड़े तो ऐसे मंत्रों के जप के माध्यम से हम अपने जीवन में अपने पद को, प्रतिष्ठा को एक तरह से केयर कर पाते हैं, उसको हम बचा पाते हैं। नहीं तो कई बार ये हमें हमारे पद से नीचे भी ले जाते हैं और कई बार नीचे से हमें बड़े पदों तक भी पहुंचाते हैं। तो कई तरह की इनके उपलब्धियां भी होती हैं और परेशानियां भी होती हैं। ये सब सावधानी पूर्वक अपने समय का इस्तेमाल करें। विशेष विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको हम आपके सवालों का जवाब, आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, गोचर ग्रहों का विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता।